हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सबसे ज़्यादा फेमस लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो काफ़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को डिसाइड करती है। कैराना लोकसभा सीट वैसे तो कैराना शामली के अंदर आती है और शामली जनपद का हिस्सा है, लेकिन इसका नाम कैराना जो एक शामली की तहसील है उसके नाम पर किया हुआ है। अभी क्या है कि यहाँ पर पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत होती दिखी है। अगर मैं इस सीट के इतिहास की बात करूं तो यह सीट पहले मुजफ्फरनगर के अंदर आती थी और मुजफ्फरनगर से कहीं हद तक ये अटैच भी है। तो जो मेरठ और मुजफ्फरनगर का जो साइड वाला हिस्सा है वो पूरा क्षेत्र इस लोकसभा सीट के अंदर आता है। और अगर मैं यहाँ के इतिहास की बात करूं तो 1962 के अंदर यशपाल सिंह इंडिपेंडेंट जीते थे। 1967 के अंदर घोर अली खान जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे वो यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 1971 के अंदर शफाकत जंग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, वो यहाँ से चुनाव जीते। 1977 में चंदन सिंह जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो यहाँ से चुनाव जीते। और 1980 में गायत्री देवी जो चौधरी चरण सिंह जी की पत्नी धर्म पत्नी थी वो यहाँ से चुनाव लड़ी और जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ पर चुनाव जीती। 1984 में अख्तर हसन जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते। 1989 में और 1991 में हरपाल सिंह पवार जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जनता दल के, वो यहाँ से चुनाव जीते। 1996 से हसन फैमिली का यहाँ पर पहली बार चुनाव हसन फैमिली के द्वारा यहाँ पर पहली बार चुनाव जीता गया। और मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 में यहाँ से पहली बार चुनाव जीते। उसके बाद 1998 में वीरेंद्र वर्मा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर चुनाव जीते। अब 1991 में राम लहर स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 1996 के अंदर फिर भी बीजेपी यहाँ पर नहीं जीत पाई। तो यह सीट बीजेपी के लिए हमेशा से ही काफ़ी टफ सीट रही है और यहाँ पर बीजेपी बहुत ही थोड़ी कमज़ोर मानी जाती है, लेकिन पिछले एक दो चुनाव से बीजेपी थोड़ा मजबूत होकर उभरी है। उसका भी जो कारण है वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 1999 की बात करूं तो अमीर आलम खान यहाँ पर आरएलडी से चुनाव जीते, क्योंकि यहाँ पर जाट मतदाता भी काफ़ी ज़्यादा है शामली के अंदर, तो आरएलडी भी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। फिर 2004 में अनुराधा चौधरी जो आरएलडी की नेत्री हुआ करती थी वो यहाँ से चुनाव जीती। उसके बाद 2009 में फिर से हसन फैमिली कमबैक कर गई। फिर यहाँ से मुनव्वर हसन की वाइफ तबस्सुम हसन यहाँ पर बसपा के टिकट पर चुनाव जीती। उसके बाद 2014 में मोदी लहर में हुकुम सिंह जो कैराना विधानसभा से लगातार 5 से 6 बार विधायक हुआ करते थे वो यहाँ पर चुनाव जीते। उसके बाद 2018 में उनका देहांत हो गया। फिर तबस्सुम हसन आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और यहाँ से सपा की मदद मिलने के कारण वो यहाँ से चुनाव जीत गए। उसके बाद 2019 में जो बीजेपी ने 2018 के उपचुनाव में गलती करी थी कि हुकुम सिंह की लड़की को टिकट दिया, मृगांका सिंह, उनको जो टिकट दिया था उन्होंने उस टिकट को काट दिया, क्योंकि उन्हें कहीं हद तक पता चल चुका था कि इट्स अ वेरी सिंपल कैंडिडेट इन कैराना लोकसभा। सो उन्होंने प्रदीप चौधरी जो गंगो से विधायक हुआ करते थे और काफ़ी बड़े लीडर हैं गुर्जर बिरादरी के, तो उन्हें चुनाव में उतारा और उन्होंने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को निराश नहीं किया और 2019 के अंदर यह लोकसभा सीट जिता कर दी। अभी मैं इस लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पर मेन जो कैंडिडेट है वो गुर्जर प्रत्याशी है। यह जो सीट है वो गुर्जर प्रत्याशी पर काफ़ी हद तक डिपेंड है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझने की कोशिश की और लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 चुनावों से गुर्जर प्रत्याशी को ही यहाँ पर टिकट दे रही है, क्योंकि 2 विधानसभा गंगो हो या नकुड़ हो वहाँ पर गुर्जर संख्या काफ़ी ज़्यादा है। चाहे वो कैराना हो वहाँ पर भी गुर्जर मतदाता काफ़ी, तो 3 विधानसभाओं में गुर्जर बहुत ही निर्णायक
स्थिति में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गुर्जर कैंडिडेट की तरफ जाती हुई दिखती है। अगर मैं इस लोकसभा के असेंबली सेगमेंट्स की बात करूं, जो विधानसभा है, इसके अंदर 5 विधानसभा हैं मेनली। एक नकुड़ बेसिकली सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। दूसरा गंगो भी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। कैराना यह शामली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। थाना भवन भी शामली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और शामली विधानसभा जो सदर की है वो भी शामली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। अगर मैं नकुड़ की बात करूं तो यहाँ से मुकेश चौधरी 1,04,000 वोट लेकर चुनाव जीते हैं 2022 के अंदर। धर्म सिंह सैनी 1,03,000 वोट मिले, मतलब 1,000 वोट से वो चुनाव हार गए। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि धर्म सिंह सैनी ने 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा थी कि बीजेपी छोड़कर वो सपा में चले गए और वो विधायक भी नहीं रहे। मतलब 1,000 से वो चुनाव हार गए। तो इसे कहते हैं कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। मतलब 1,000 से उनके विधायक की भी चली गई। अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ते तो शायद वो जीत जाते। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट ने उन्हें हरा दिया, घर भेज दिया। दूसरी जो सीट है वो है आपकी गंगो। तो गंगो की बात करूं तो यहाँ से कीरत सिंह गुर्जर अभी विधायक हैं, 1,16,000 वोट लेकर आए थे। और समाजवादी पार्टी के इंदर सेन को यहाँ से 93,000 वोट मिले। तो वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीते। दूसरी सीट है कैराना में सच में बहुत टफ फाइट हो चुकी है बीजेपी के लिए। हसन फैमिली का काफ़ी गढ़ माना जाता है और नाहिद हसन 2-3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जब से हुकुम सिंह का देहांत हुआ है तो नाहिद हसन तब से ही लगातार चुनाव जीते हैं। उन्होंने इस बार भी हुकुम सिंह की बड़ी बेटी मृंगाका सिंह को चुनाव में हरा दिया और नाहिद हसन को 1,31,000 वोट मिले और मृंगाका को 1 लाख यहाँ से 1,05,000 वोट मिले। तो कुल मिला के 26,000 से बहुत बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखने को मिली। चौथी विधानसभा की बात करूँ तो थाना भवन है। वहाँ से सपा के अशरफ अली खान, जिनको 1,03,000 वोट मिले, और जो पिछली बार कैबिनेट गन्ना मंत्री हुआ करते थे सुरेश राणा, उन्होंने उसको हरा दिया। तो 92,000 वोट मिले सुरेश राणा को। कुल मिलाकर वो 8-9,000 वोट से चुनाव हार गए। कैबिनेट मंत्री थे, काफ़ी कद्दावर नेता थे और ठाकुरों का एक बहुत बड़ा नाम था सुरेश राणा। तो वो चुनाव हार गए। काफ़ी दुख हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी को और वो काफ़ी करीबी माने जाते थे माननीय योगी आदित्यनाथ के। तो वो इस बार चुनाव हार गए। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। 5वीं विधानसभा की बात करूं तो वो शामली विधानसभा है। यहाँ से प्रसन्ना कुमार चौधरी जो आरएलडी के हैं वो चुनाव जीते हैं, उन्हें 1,03,000 वोट मिले। और जो बीजेपी के तेजिंदर निर्वाल जो 2017 में विधायक थे, उन्हें यहाँ से 95,000 वोट मिले। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या 2024 में बीजेपी इस सीट को जीत पाएगी या फिर जो करिश्मा जैन चौधरी ने इस बार विधानसभा के अंदर किया, थाना भवन में बीजेपी को हरा दिया, शामली में बीजेपी को हरा दिया और कैराना से सपा का प्रत्याशी भी आरएलडी की मदद से जीत गया, तो क्या इन तीनों विधानसभाओं पर विपक्ष अपनी लीड को बरकरार रख पाएगा? क्या फिर से बीजेपी प्रदीप चौधरी को ही मौका देगी? मेरे को तो शायद लगता है शायद फिर से प्रदीप चौधरी ही चुनाव लड़े, क्योंकि जिस परिस्थिति में उन्होंने इस सीट को बीजेपी की तरफ लाकर दिया है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। और वैसे भी उनके पिता भी लीडर हुआ करते थे और वैसे वो जमीन से काफ़ी जुड़े हुए नेता हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर प्रदीप चौधरी। तो इसलिए प्रदीप चौधरी को फिर से टिकट मिलने जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या वो जो 2 विधानसभा हैं सहारनपुर की, गंगो और नकुड़, वहां से लीड जो वो लेके आए हैं पिछली बार, क्या उसे वो बरकरार रख पाएंगे या ये जो 3 विधानसभा हैं जिनमें बीजेपी हार गई है वहां पर वो नेट टू नेट फाइट करेंगे? तो मेरे को लगता है कि बीजेपी शायद कैराना के अंदर हार जाए, लोकसभा के अंदर भी, लेकिन बाकी जितनी भी विधानसभा हैं वहां से शायद बीजेपी लीड करेगी और यह सीट भी बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। या फिर
कड़ी फाइट होगी अगर महागठबंधन एक होकर लड़ता है। और महागठबंधन की तरफ से 100% तबस्सुम हसन या हसन फैमिली से ही कोई कैंडिडेट होगा, या तो इकरा हसन लड़े, नाहिद हसन की बहन है और काफ़ी वो घूम रही हैं अब इस क्षेत्र के अंदर, तो वो शायद चुनाव लड़ सकती हैं। तो सही बात यही है कि यह लोकसभा सीट गुर्जर प्रत्याशी, चाहे वो गुर्जर मुस्लिम प्रत्याशी हो या गुर्जर हिंदू, उनकी तरफ ही जाएगी, क्योंकि ये दो ही फैमिली हैं जो मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ती रही हैं और यह लोकसभा सीट भी उन्हीं की तरफ जाती हुई रही है हमेशा से ही। तो यही सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदीप चौधरी पर फिर से अपना विश्वास जताती है या संगठन फिर से विश्वास जताता है, तो कहीं हद तक फाइट होगी, जबरदस्त फाइट होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो शामली से गोरखपुर एक्सप्रेस वे बीजेपी बनाकर दे रही है, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट इन शामली डिस्ट्रिक्ट। और पानीपत और खटीमा वाला जो एक्सप्रेस वे है वो भी शामली को जोड़ेगा। तो शामली की कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को बीजेपी ने सुधारने की कोशिश की है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने शामली के महत्व को समझा है और शामली जिले को एक नई पहचान देने की कोशिश करी है। वहां पर एक यूनिवर्सिटी का भी ऐलान माननीय योगी आदित्यनाथ करके गए हैं और उन्होंने कई मीलों की पेराई क्षमता को भी बढ़ाने की कोशिश करी है। वहां की सड़कें काफी हद तक सही कर दी गई हैं और इसी वजह से वहां का जो शामली एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता था और लोग एक तरीके से उसके साथ, क्योंकि बॉर्डर का जिला था, उसके साथ एक बहुत ही मिसबिहेव सा सरकारों ने किया, उसको बीजेपी ने 2 एक्सप्रेसवे देकर मेन कनेक्टिविटी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश करी है, जो एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है शामली डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए। अभी देखना होगा 2024 में क्या सिनेरियो रहता है। वैसे तो मेरे को लगता है कि बीजेपी थोड़ा यहाँ पर एज लीड में दिख रही है, क्योंकि पहले भी 2019 के अंदर भी यही बोला गया था कि शायद बीजेपी चुनाव हार जाए तबस्सुम हसन से, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ से प्रदीप चौधरी चुनाव जीत गए, काफ़ी अच्छे से चुनाव जीत गए और इस बार भी शायद ऐसा ही हो। लेकिन सारा डिपेंड करेगा कि क्या समीकरण आगे रहने वाले हैं और तभी मैं आगे की रणनीति आपको बता पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।